असदुद्दीन ओवैसी। अभी इधर जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारे डेलीगेट गए थे वो उन्होंने बहुत बढ़िया वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट हो गया या अरब देश में हो गया जो बेहतरीन ढंग से पाकिस्तान को धोया उस इंसान ने कंप्लीट अपना वो जो एक स्टेटस था जो एक पहचान थी छवि थी कंप्लीट बदल दिया उन्होंने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत में एक नहायत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मौजू है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कितने पढ़े लिखे हैं और बड़े बड़े लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश में सिर्फ 3 बड़े बैरिस्टर गुजरे हैं जिन्होंने अपनी कौम की रहनुमाई की और तारीख़ में अमर हो गए। पहला नाम है महात्मा गांधी का, जिन्हें पूरा मुल्क हिंदुओं का नुमाइंदा मानता है। दूसरा नाम है भीमराव अंबेडकर का, जिन्हें दलित समाज के मसीहा के तौर पर याद किया जाता है। और तीसरा नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जो आज के मुसलमान की आवाज़ है। महात्मा गांधी को पूरा देश बैरिस्टर मानकर उनकी क़यादत में खड़ा हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी कौम ने मुकम्मल सपोर्ट किया और उन्हें अपना रहबर बनाया। लेकिन अफसोस, अवैसी साहब के बारे में अक्सर लोग शक करते हैं, उन्हें बी टीम कहकर उनकी तौहीन करते हैं। 3 बैरिस्टर इस देश में हुए हैं। महात्मा गांधी जो हिंदुओं के बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो दलितों के बैरिस्टर थे, अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुस्लिमों के बैरिस्टर हैं। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गांधी जी को पूरे देश ने बैरिस्टर माना और उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब की उपाधि दे दी। बैरिस्टर साहब पर लोग शक करते हैं। मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम कहकर उनका अपमान करती है और जो अपोजिशन है, जिन्हें हम कॉल सेकुलर पार्टीज कहते हैं, वो इतनी तेजी से काम करते हैं बैरिस्टर साहब के खिलाफ हो जाके कि पूरी मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम बनाने की घोषणा कर देती है और ये तय कर लेती है। जबकि हम मुलायम सिंह यादव जी के उस बयान को भूल जाते हैं जब संसद के आखिरी दिन मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर भगवान संसद में भेजने का काम। अच्छा, मैं मुस्लिमों का एक मसीहा आज उनको मानता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। ये दुर्भाग्य है मुसलमानों का, कितनी काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे। मैं बैरिस्टर साहब की काबिलियत को ध्यान में रखकर उनके साथ जुड़ा हूं, उनकी नीतियों से मैं प्रभावित हूं। कैसे इस तरह से मुस्लिम आबादी ने, मुस्लिम कौम ने आजादी में और आजादी के बाद से सारी पार्टियों को वोट और नोट देने का काम किया। दलित सरकारों को 4 बार बनाने का काम प्रदेश में मुस्लिम लोगों ने किया। नाजरीन, जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो ऑक्सफोर्ड जैसी अजीम यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, जिसने अपनी जिंदगी कौम के लिए वक्फ कर दी, जो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर मुसलमानों की आवाज़ बनकर खड़ा रहता है, क्या वो सिर्फ बी टीम है या फिर वो इस दौर का वो लीडर है जिसे आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। आका ने फरमाया कि अगर कोई मेरे हाथ में सूरज को रख देगा, एक हाथ में चांद को रख देगा, तब भी मैं इज़हार हक से मुंह नहीं लूंगा। अगर तुम समझते हो कि हम अपना ईमान का सौदा करते हैं तो कोई करता होगा, मगर हम नहीं करेंगे। हम जिस हाल में है कुछ हम मर जाएंगे, या तो तुमको हमको मारना पड़ेगा, हमको जिस्मों पे हमारे गोलियां मारना पड़ेगा, या जेलों में डालकर हमको खत्म करना पड़ेगा। मगर याद रखो इस्लाम के दुश्मनों, जब तक हम जिंदा हैं, ना तुम्हारी दौलत हमको खरीद सकेगी, ना तुम्हारी ताकत हमको दबा सकेगी। हम जिंदा रहेंगे तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। तुम हमारे आका के फरमान को भूल गए, अगर कोई मुनाफिक भूल गया तो भूल जाए, मगर हम नहीं भूलेंगे। तुम सारी दुनिया की दौलत ला के दे दो, मगर हम अपने दीन का सौदा नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स के दिग्गज माने जाते हैं और बहुत मुखर होकर बोलते हैं। कैसी लगती है आपको उनकी पॉलिटिक्स? क्या वैसा होना चाहिए पॉलिटिक्स में, या फिर डेवलपमेंट और मुस्लिम स्टेक होल्डरशिप की बात होनी चाहिए?
उनकी पॉलिटिक्स देखिए, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बैरिस्टर हैं वो, और उनके बोलने में आप कभी भी कोई फैक्चुअल गलती नहीं पकड़ सकते, और वो बहुत मुद्दे पर बोलते हैं। हम लोग सीखते हैं जिस तरीके के वो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी बातों से। इनफैक्ट अभी कल परसों ही हम उनकी स्पीचेस भी देख रहे थे ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले, तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं। ओवैसी जी अपनी कौम की एक बुलंद आवाज़ है, और जब वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। एवरीवन लिसन्स व्हेन ओवैसी जी स्पीक्स। उनकी बातें दिलचस्प हैं और उनकी बातों में अग्रेशन और एक फायरी एलिमेंट है, और ये उनकी पर्सनालिटी है, तो अग्रेशन को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। इट इज़ लाइक सेग्रीगेटिंग फायर फ्रॉम वुड और टेकिंग अवे द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, सो टू स्पीक। नाज़रीन किराम, ये हकीकत है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस देश के मुसलमानों के लिए वो काम किया है जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी बातों को सुने, समझें और उनकी कुर्बानियों को पहचानें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।